नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से संबंधित चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अपन चर्चा करें कि संविधान का जो भाग 5 है, इस भाग 5 में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है। केंद्र सरकार की अपन चर्चा करें तो केंद्र सरकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है। अब इसमें क्या क्या शामिल होता है? तो इसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शामिल होती है। सबसे पहले अपन चर्चा करें विधायिका की। विधायिका जो होती है, इस विधायिका के द्वारा विधि निर्माण का कार्य किया जाता है। यानी विधायिका किससे बना है? विधि से बना है। विधि को अपन विधेयक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विधेयक, यानी इसे हम बिल भी बोल सकते हैं। विधायिका का कार्य बिल का निर्माण करना है और इस बिल को लागू करने का कार्य कौन करती है? कार्यपालिका करती है। कौन करती है? कार्यपालिका विधेयक को लागू करने का कार्य करती है। अब इस विधेयक को लागू करने में जो भी समस्या आती है, जो उल्लंघन होता है, मूल अधिकारों का हनन होता है, तो ऐसी स्थिति में इसमें जो सजा का काम कौन करती है? न्यायपालिका करती है। कौन करती है? न्यायपालिका करती है। यानी इनकी समीक्षा या व्याख्या कौन करती है? न्यायपालिका करती है। ठीक है दोस्तों, न्यायपालिका जो कानून लागू किए गए वो सही है या गलत, इसकी व्याख्या या समीक्षा कौन करती है? तो न्यायपालिका इसकी समीक्षा करती है। यानी जो कानून बनाए गए हैं, इनकी रक्षा का काम कौन करती है? न्यायपालिका करती है। सजा देने का काम भी कौन करती है? न्यायपालिका करती है। सबसे पहले अपन चर्चा करें कार्यपालिका की कि कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, हमारे संविधान में, हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई। कौन सी व्यवस्था? संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से अपनाई गई है। इस व्यवस्था में दो प्रकार की शक्तियां हैं। एक होती है केंद्र और एक होती है राज्य। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक केंद्रीय स्तर पर और दूसरी राज्य स्तर पर। केंद्रीय स्तर जो कार्यपालिका है, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो केंद्रीय जो कार्यपालिका होती है, यानी देश की जो कार्यपालिका होती है, उसका सर्वे सर्वा कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद आती है मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इस कार्यपालिका के क्या होते हैं? अंग होते हैं। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री और उसके बाद उपमंत्री। ठीक है दोस्तों, यानी मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। उसी प्रकार राज्य में जो सर्वे सर्वा होता है वो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। उसके बाद मुख्यमंत्री, उसके बाद मंत्रिपरिषद। केंद्र में, यानी भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बनाया गया। लेकिन इन कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द घूमती है। यानी प्रधानमंत्री उन कार्यपालिका शक्तियों का वास्तविक तौर पर प्रयोग करता है। वास्तविक कार्यपालिका
प्रधानमंत्री में निहित होती है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कार्यपालिका शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। और इनकी कार्यपालिका संबंधी कार्यों में सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। उस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। उसी प्रकार राज्य में जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है, उनका वास्तविक शक्तिशाली व्यक्ति मुख्यमंत्री होता है, लेकिन जो शक्तियां प्राप्त होती है वो राज्यपाल को प्राप्त होती है। इन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद इसका प्रयोग करती है। ठीक है दोस्तों, फिर अपन चर्चा करें जो विधायिका होती है, जिसके दो स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? दो स्तर होते हैं, एक केंद्रीय स्तर और दूसरा होता है राज्य स्तर। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय स्तर पर दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। इसके जो सदस्य होते हैं उन्हें एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है दोस्तों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनके जो सदस्य होते हैं उन्हें केंद्रीय स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा, यानी कहने का मतलब है केंद्र में कौन होती है? संसद होती है। और संसद के दो अंग होते हैं, दो सदन होते हैं। अंग तीन होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। सदन की अपन बात करें तो दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों के जो सदन होते हैं, इनके सदस्यों को एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। उसी प्रकार राज्य में क्या होता है? विधानमंडल होता है। क्या आता है? विधानमंडल होता है। विधानमंडल के भी दो सदन होते हैं, एक होता है विधान सभा और एक होता है विधान परिषद। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं इन्हें एमएलए कहते हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं इन्हें मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विधानमंडल राज्य में कानून बनाने का कार्य करती है, जबकि केंद्र में कानून बनाने का कार्य कौन करती है? संसद करती है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कुछ एक जो कार्यपालिका की अपन चर्चा करें। जो कार्यपालिका होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है अस्थायी कार्यपालिका और एक होती है स्थायी कार्यपालिका। जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, यानी जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, वो क्या होती है? अस्थायी कार्यपालिका। और स्थायी कार्यपालिका योग्यता होती है, जैसे जो आईएएस अधिकारी होते हैं, सचिव होते हैं, तो वो स्थायी कार्यपालिका में शामिल होते हैं। उसी प्रकार राज्य में भी होती है। राज्य में भी दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक अस्थायी कार्यपालिका और एक स्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद शामिल होती है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। स्थायी कार्यपालिका में जो सचिव होते हैं वो शामिल होते हैं, जिनका कार्यकाल 60 से 62 वर्ष तक होता है। ठीक है दोस्तों, जिनको योग्यता के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाती है, वो उन्हें ज्वाइनिंग दी जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे सरकारी कर्मचारी 62 वर्ष की आयु प्राप्ति तक वो अपने पद पर बने रहते हैं, तो वो कैसी कार्यपालिका है? स्थायी कार्यपालिका है। ठीक है दोस्तों, फिर अपन चर्चा करें न्यायपालिका की। न्यायपालिका भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। जब मैंने आपको नीति निर्देशक तत्व पढ़ाए थे, उसमें एक आर्टिकल की चर्चा की थी, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से क्या किया गया था? पृथक्करण किया गया था। यहाँ पर जो कार्यपालिका और विधायिका दोनों मिलकर कार्य करती हैं, लेकिन अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण कर दिया गया। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, न्यायपालिका और कार्यपालिका को मिला दिया जाए, तो न्याय हो ही नहीं सकता। जो कार्य कानून बनाने वाले क्या करेंगे? न्याय करेंगे, तो उनके द्वारा न्याय होगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका का कार्यपालिका से क्या किया गया है? पृथक्करण किया गया है, इकाई न्यायपालिका अपनाई गई। सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद राज्य में होता है हाई कोर्ट, और उसके बाद होता है जिले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे अपन सत्र न्यायालय भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सर्वे सर्वा सुप्रीम कोर्ट होता है। यह नहीं कि देश केंद्र का सुप्रीम कोर्ट और राज्य का हाई कोर्ट, लेकिन केंद्र में सर्वोच्च जो न्यायपालिका होती है वो सुप्रीम कोर्ट होता है,
राज्य में सर्वोच्च न्यायपालिका हाई कोर्ट होता है और जिले में सर्वोच्च न्यायपालिका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो इस प्रक्रिया को इकहरी एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं और भारत में इकहरी न्यायपालिका ही अपनाई गई है। ठीक है दोस्तों, फिर अपन चर्चा करें जो सरकार होती है इसके 3 आधार स्तंभ होते हैं। कितने आधार स्तंभ होते हैं? 3 आधार स्तंभ। सबसे पहले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चौथा जो आधार स्तंभ है वो है मीडिया। चौथा आधार स्तंभ क्या है? मीडिया। ठीक है दोस्तों, इन तीनों आधार स्तंभ पर भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था टिकी हुई है। भारत का लोकतंत्र इन तीनों व्यवस्थाओं पर क्या है? टिका हुआ है। और इससे संबंधित अब हम आने वाले वीडियो में क्रम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद इनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद न्यायपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।